प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे श्री कल्की धाम का शिलान्यास। श्री कल्की धाम के शिलान्यास में 30,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद। पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम का भाजपा में जाना तय। बोले आचार्य शिलान्यास समारोह के बाद नई पारी की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी कल पहुंचेंगे संभल, श्री कल्की धाम शिलान्यास में लेंगे भाग। राष्ट्रपति ने भेजी शुभकामनाएं। खबर यूपी के जनपद संभल से, जहां एनचोडा कंबोह स्थित श्री कल्की धाम के शिलान्यास में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनचोडा कंबोह पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री बीते सोमवार को भी एनचोडा कंबोह का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी मौके पर मौजूद रहे। उधर श्री कल्की धाम के शिलान्यास की तैयारियों को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। पंडाल जहां बनकर तैयार हो चुका है, तो वहीं हेलीपैड का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इसी को लेकर श्री कल्की धाम के प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कल का दिन भव्य होने वाला है। कार्यक्रम में संत समाज, राजनीतिक वर्ग, खेल जगत सहित विभिन्न वर्गों के लोग पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। संतों के ठहरने के लिए अलग से तंबू लगाए गए हैं, तो वहीं कार्यक्रम की तैयारियों की पल पल की जानकारी जिलाधिकारी मनीष बंसल ले रहे हैं। उन्होंने अधीनस्थों को जो तैयारियां रह गई हैं, उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। देर शाम तक अधिकारी तैयारियों को पूरा कराने में जुटे रहे। प्रधानमंत्री व अन्य वीवीआईपी के लिए 6 हेलीपैड बनाए गए हैं। शिलान्यास स्थल पर भी तेजी से काम हो रहा है। गर्भगृह तैयार हो चुका है। 10 गर्भगृह बनाए जाने हैं। श्री कल्की धाम के प्रवक्ता पंकज चाहल ने बताया कि श्री कल्की धाम के शिलान्यास में बड़ी संख्या में बाहर के लोग शामिल होंगे। इसको देखते हुए 30,000 लोगों के बैठने के लिए पंडाल लगाया गया है। संतों के ठहरने के लिए अलग से तंबू लगाए गए हैं। भोजन के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है, जिससे शिलान्यास में आने वाले अतिथियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एनचोडा कंबोह को जाने वाली सभी सड़कों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का क्या कहना है। शिलान्यास समारोह में देश के कोने कोने से लगभग सभी संप्रदायों के, सभी अखाड़ों के, सभी मत मतांतरों के संत, महात्मा और महापुरुष, जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है, वो पधार रहे हैं, जिसमें अखिल भारतीय संत समिति, भारत साधु समाज, अखाड़ा परिषद, नानक पंथी, कबीर पंथी, दादू पंथी, स्वामीनारायण संप्रदाय और बौद्ध महात्माओं के साथ साथ कुछ बड़े ईसाई और मुस्लिम धर्म गुरु भी उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पश्चात उनके उद्बोधन के दौरान देश की साहित्य जगत की, शिक्षा जगत की, धार्मिक जगत के और खेल जगत के भी प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहेंगी, जिनमें जिन लोगों की सहमति प्राप्त हुई है उनमें 2-4 नाम मैं बताता हूं, जिसमें खेल जगत के भारतीय क्रिकेट के कप्तान रहे सुरेश रैना जी, अर्जुन अवार्ड जिन्होंने जीता है क्रिकेट में मोहम्मद शमी, डॉक्टर कुमार विश्वास,
आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज, योगी राकेश नाथ जी महाराज, महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी, स्वामी नवीनानंद जी, राम बालक त्यागी जी महाराज, मध्य प्रदेश से पंडोखर सरकार, इस तरह के सभी प्रमुख संत और प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहेंगी। कुछ छात्र जो एमबीबीएस और एमडी में निपुणता के लिए अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, उनका भी एक प्रतिनिधि मंडल लगभग 550 एमबीबीएस और एमडी की छात्र छात्राओं के उपस्थित होकर के माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने का कार्यक्रम भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 पर गर्भगृह की परिक्रमा लगाते हुए संतों का अभिवादन अभिनंदन होता रहेगा। उनको प्रणाम करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ से उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। 10:31 से 10:31 से 10:31 से लेकर 10:37 तक माननीय प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में रहेंगे और अपने करकमलों द्वारा श्री कल्की धाम की आधारशिला को, कूर्मशिला को मध्य में स्थापित करेंगे। 10:39 के पश्चात वो गर्भगृह से बाहर आएंगे, पूर्व दिशा की तरफ से बाहर आएंगे, फिर सीधे हाथ की तरफ परिक्रमा शुरू करेंगे। उसके बाद पश्चिम दिशा में श्री कल्की धाम का जो प्रस्तावित प्रारूप है, मॉडल है, उसका लोकार्पण करेंगे। 10:41 पर प्रधानमंत्री जी गर्भगृह से मंच की तरफ प्रस्थान करेंगे और ठीक 10:45 पर मंचासीन हो जाएंगे। कि भगवान राम के अवतरण की तरह, तो ये भारत की राष्ट्रपति लिख रही हैं, भगवान राम के अवतरण की तरह भगवान कल्की का अवतार भी दुष्प्रवृत्तियों के विनाश और सत प्रवृत्तियों के उत्कर्ष का कालखंड होगा। अतः श्री कल्की धाम मंदिर के निर्माण का संकल्प कालातीत सनातन मूल्यों को पुनः स्थापित करने की दिशा में वंदनीय प्रस्थान है। फिर वो लिखती हैं, आने वाले युगों में भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की भावना को देखिए। वो लिखती हैं, आने वाले युगों में श्री कल्की धाम मंदिर हमारे देश की आध्यात्मिक विरासत एवं लोक कल्याण के आदर्श के प्रतीक के रूप में श्रद्धा का केंद्र बनेगा। हम
भारत की राष्ट्रपति महोदया का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। संपूर्ण संत समाज और समस्त भक्त भारत की राष्ट्रपति महोदया का आभार, धन्यवाद और साधुवाद व्यक्त करते हैं।